चलो देखो, कार्बन एवं इसके यौगिक, यही पढ़ रहे थे केमिस्ट्री का 4 लेसन, और ये लास्ट टॉपिक चल रहा है, इसको 2 दिन में अब खत्म कर देंगे। ठीक, कार्बन इसके यौगिक। तो आज पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। ये तुम्हारा 2 नंबर का सवाल आएगा, समझ गया। तो हाइड्रोकार्बन बना किससे है, परिभाषा पूछेगा हाइड्रोकार्बन के बारे में बताओ, ऐसे ही उतारना, इतना ही उतारना, ये नहीं। हाइड्रोकार्बन क्या है, जो कार्बन और हाइड्रोजन का मिक्सर है। क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना है। कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक दोनों को मिला के जो भी हमने बनाया वही क्या है, हाइड्रोकार्बन। लिख लोगे परिभाषा, हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन, इन दोनों से मिलके बना है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन कहलाता है। हाइड्रोकार्बन को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त, एक संतृप्त और एक असंतृप्त। ठीक है, संतृप्त के 1 भाग और संतृप्त के 2 भाग। संतृप्त का एक जिसे हम बोलते हैं एल्केन, और संतृप्त के 2 भाग एल्कीन एल्काइन। याद रहेगा, केमिस्ट्री का सबसे अच्छा टॉपिक है, इससे सवाल 1 आया होगा, यह तो सूत्र ही पूछ लेता है। अब यहां से पूछेगा एल्केन के कितने बॉन्ड, 1 बॉन्ड, दूसरा 2 बॉन्ड, तीसरा 3 बॉन्ड। एल्केन एल्कीन एल्काइन, ऐसे याद कर लेना, एल्केन एल्कीन एल्काइन। एल्केन का 1 बॉन्ड, एल्कीन के 2 बॉन्ड, एल्काइन के 3 बॉन्ड। याद रहेगा, बंधन जिसे बोलते हो। तो एल्केन के 1 बंधन, एल्कीन के 2 बंधन और एल्काइन के 3 बंधन होते हैं। ठीक, चलो समझ आ गया। तो कार्बन के 1 बंधन, कार्बन के 2 बंधन और कार्बन के 3 बंधन होते हैं, इसको याद करो, एल्केन एल्कीन एल्काइन। ठीक, चलो अब इसके सूत्र देखते हैं। CnH2n+2, CnH2n+2, CnH2n और यहाँ पे CnH2n-2। ठीक है, यहाँ पे 2 जोड़कर, यहाँ पे हटाकर और यहाँ पे घटाकर। याद रहेगा, जोड़कर हटाकर घटाकर, याद रहेगा, जोड़कर याद कर लो, जोड़कर फिर हम इसको हटा देंगे, हटाकर और फिर घटाकर, ऐसे याद रखोगे सूत्र बन जाएगा। बस याद करना, एल्केन एल्कीन एल्काइन, एल्केन एल्कीन एल्काइन, एल्केन एल्कीन एल्काइन, याद रहेगा, जोड़कर हटाकर घटाकर। तो देखो पहले हमने 2 इसमें जोड़ा, ठीक, फिर 2 मैंने हटा दिया, फिर हमने 2 इसमें घटाया। ठीक, अब इसी के द्वारा ये याद करना जरूरी है और इसी से सारे सूत्र निकालेंगे। तो पहला है मैथ एथ प्रॉप, इतना सा याद कर लेना है, मैथ एथ प्रॉप, मैथ एथ प्रॉप। अगला ब्यूट पेंट हैक्स और हैप्ट, ब्यूट पेंट हैक्स और हैप्ट, ब्यूट पेंट हैक्स और हैप्ट। अगला है ऑक्टनॉन और डैक, ऑक्टनॉन और डैक। ऑक्टोपस 8 गो आर्म्स लेके आता है, नॉन 9 और डैक 10, डैक 10। मैथ एथ प्रॉप, मैथ एथ प्रॉप, याद हो गया, मैथ एथ प्रॉप। ब्यूट पेंट हैक्स हैप्ट, ब्यूट पेंट हैक्स हैप्ट, पढ़ोगे घर में रटोगे। ब्यूट पेंट हैक्स हैप्ट, ऑक्टनॉन डैक, ऑक्टनॉन डैक, ऑक्टनॉन डैक। अब चलते हैं, इसको देखते हैं। पहला क्या है, मैथ, इसमें कार्बन की संख्या 1, ये सारे कार्बन की संख्या दिए हैं, तो कार्बन के 10 संख्या तक याद करना, आता नहीं है उतना, बट इतना याद करना है, आगे काम आएगा। ठीक है, इंटर में जाओगे बहुत अधिक काम है, तो केमिस्ट्री ऊपर चल लीजिए, समझ गया, उसमें भी ज़्यादा पार्ट नहीं है, 6 ही पार्ट है, 4 ही पार्ट है, पूरा 100 नंबर मिलेगा। तो मैथ कार्बन के 1, तो यहाँ ले लेते हैं, कार्बन का 1 रखते हैं हम। ठीक है, तो कार्बन यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखे, तो C की वैल्यू कितनी, 1, तो C हो गया। अगला n की वैल्यू हमने 1 लिया है, तो 2 गुना 1 कितना हो गया, 2 और प्लस 2, तो H की वैल्यू कितने आ गया, 4, तो CH4 ये निकला। और इसका क्या होता है, मैथ। तो ये बताओ क्या बना, ये किस ग्रुप का है, 1 बॉन्ड वाला है, एल्केन, N N N है, तो इसमें लगा दो N, लगा दो N, तो ये क्या बना, मैथेन ना, अरे मीथेन जिसे बोलते मैथेन ना। यहां पर आएंगे
बन जाएगा मीथेन, बनेगा ना। चलो तो ये क्या बना, मैथेन, क्या बन गया, मैथेन। अगला ले लेते हैं, कार्बन की कितने, 2, तो यहाँ रख दो 2, एन की वैल्यू 2, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 2, यहाँ पर रखेंगे 2, 2 दूनी 4, 4 और 2 6, तो एच की वैल्यू कितनी 6, ये क्या है, एथ है, तो ये कौन से ग्रुप का है, एन ग्रुप का है, तो एथेन, क्या लगा देंगे, एन, ये एन होता है, एन 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 एन, ये इन होता है, इन इन इन, ये आइन होता है, ये आइन 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 आइन। चलो ये इस तरीके से ये सारे निकाल गए, जैसे ब्यूटेन का निकालोगे, ठीक है, ब्यूट का कितना 4, तो लगा दो कार्बन 4, तो कार्बन 4, यहाँ 4 है तो 4 दूनी 8, 8 और 2 10, तो कितना हो गया C4H10, क्या बन गया, ब्यूटेन, एन ग्रुप का है ब्यूटेन। चलो इसी तरीके से इधर देख लेते हैं, एक रख लेते हैं, कार्बन की वैल्यू 1, तो C की वैल्यू 1 आ गया, इसकी जगह 1, 2 1 कम 2, तो CH2, CH2 क्या है, मैथ है, किस ग्रुप का है, इन ग्रुप का है, इन लगा दो, मीथेन हो गया, मीथेन। इसी तरह से जो लेना, यहाँ ब्यूटीन का ले लेते हैं, कार्बन की वैल्यू कितनी 4, तो कार्बन की वैल्यू मैंने 4 लिया, यहाँ 4 दूनी 8, तो कितना आ गया 8, तो किसका आ गया, ब्यूट ब्यूट ब्यूट, कौन सा है, इन की वैल्यू ब्यूटीन हो गया। ये सारे बनाओगे घर में बैठ के, ये याद करना जरूरी है। चलो आगे चल लेते हैं आयन में, तो एक ले लेते हैं, मैथ ले लेते हैं, तो सी की वैल्यू कितनी 1 हो गई, 1 लिया हमने, तो 2 में से 2 चला गया, एच आ गया, यहाँ पे 1 लिया, 2 में से 2 चला गया, एच, सी एच किसका आ जाएगा, मैथ है, मैथाइन, क्या हो जाएगा, मैथाइन, ठीक है, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्टेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, और यहाँ डेकेन बन जाएगा। और इसमें जब लेंगे तो क्या बन जाएगा, मैथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन बन जाएगा। ये सारे निकालोगे बैठ के, स्कूल में, स्कूल जाओगे ना वहाँ बैठ के निकालना, ठीक। और इसके ये भी बना सकते हो, कल बताए थे ना, संरचनाएं अलग अलग होती है, क्या पढ़े थे, क्या पढ़े थे, तो उसके सारे ये भी बनाना है, CH4 लेना है ना, मीथेन का बना के देखना संरचना रूप। यहाँ देखो मीथेन का बनाना है, कार्बन के बॉन्ड कितने, 1 है, कार्बन 1 ले लो, ठीक है, ले लिया, इसकी संरचना रूप बनाना है, तो हाइड्रोजन कितने दिखाने हैं, 4 दिखाना है, एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ दिखाया, एक हाइड्रोजन यहाँ दिखाया, एक हाइड्रोजन यहाँ दिखाया, एक हाइड्रोजन यहाँ दिखाया, तो ये पूछ लेगा, ऐसा बना हुआ आ जाएगा एग्जाम में, होगा देख लेना, वैसे इतना तो पूछता नहीं है, ऐसा चित्र बना हुआ बोल देगा ये किसका है, तो C1 और हाइड्रोजन 4, तो किसका है, मैथेन का है, मैथेन का संरचना रूप है ये, समझ गया, ये भी बैठ के बनाओगे स्कूल में, ठीक है, ऐसे खींच के देखना तो आ जाएगा बहुत सारा, समझ गए, खींच लोगे, चलो इतना याद कर लेना।